ना अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 101 ये एक बाइनरी नंबर है। कैसे पता चला? हम बेस देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा है तो ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें? हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। बेस 10 में जिसका बेस 10 होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर। कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी टू डेसिमल। ओके, नाउ सी वेरी केयरफुली। इस क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ जाएंगे तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे करने में बहुत ही इजी रहेगा। ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले लिख लीजिए 101। ओके, बेस 2। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे LSB से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? LSB से। LSB, तो LSB हमारा इस क्वेश्चन में क्या है? ये है। ठीक है, हम इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 2 से। और जो LSB होगा हमारा, LSB से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस होगा, बेस के पावर क्या रखेंगे? बेस के पावर, बेस यहाँ पे क्या है? 2, तो और बेस के पावर क्या रखेंगे? 0। याद रखिएगा, LSB से मल्टीप्लाई जब भी LSB से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 0। ठीक है, उसी के बेस से, और बेस यहाँ पे क्या है? 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस ध्यान दीजिएगा। अब हम लेंगे बीट नंबर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई किया किससे? बेस 2 से। बेस 2 से। देखिए, पहली हमारी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी तो पावर क्या था हमारा? 0। 2 के पावर क्या था? 0। 2 की पावर क्या था? 0। जब एक बीट हम आगे बढ़े 1 से, जब हम 0 पे आ गए, जब 1 से हम लोग 0 पे आ गए तो यहाँ पे क्या होगा? 2 के पावर 1। यहाँ पे 2 के पावर 0 था, हमने एक बीट कहाँ गए हम लोग? एक बीट हम गए लेफ्ट साइड, एक बीट हम लोग 1 से चले गए 0। ठीक है, एक बीट जैसे ही इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बीट 2 के पावर में, यहाँ पे एक बीट बढ़ जाएगी यानी कि 2 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 हम लोग कर लेंगे अगेन। अब हम आ गए किस पे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट पे आ गए। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर, यहाँ 0 हो गया था, यहाँ 1 हो गया था। फिर जब हम एक बिट यहाँ पे और बढ़ेंगे तो 1 से क्या कर देंगे? एक बिट और बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेट? 1 इंटू 2 के पावर 2। 1 इंटू 2 के पावर 2 अभी पढ़ाया था। 2 के पावर 2 का क्या मतलब हुआ? कि 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 टाइम्स। 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 टाइम्स। 2 इंटू 2 मीन्स 4। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की जगह 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से तो क्या आता है? 0। प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब ये बताया था क्या आता है वैल्यू? 1। ठीक है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। क्यों? कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। ठीक है,
1 इंटू 1 मल्टीप्लाई, अब 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से तो क्या आएगा वैल्यू 4 प्लस 0 है 0 प्लस 1 इंटू 1 1, क्या आ गया 5। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 101 जो बाइनरी में लिखा हुआ है उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं 5 में, यानी कि 5 को बाइनरी में लिखते हैं 101 और 101 को डेसिमल में लिखते हैं 5। ओके, अगर कहीं भी समझने में दिक्कत होगी तो क्वेश्चन बस फॉलो करिए, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, उसके साथ आप समझ जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 1101 बेस 2 क्वेश्चन मार्क 10। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 10। एक बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में हम लोग को कन्वर्ट करना है। कैसे मालूम ये एक बाइनरी नंबर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2, और 2 किसका होता है बेस, 2 किसका होता है बेस बाइनरी नंबर का, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है बेस 10। बेस 10 किसका होता है डेसिमल नंबर का। कैसे लिखेंगे, ले आइए उसको यहाँ पे 1101 बाइनरी। ठीक है, इस नंबर को लीजिए, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट को लीजिए, यहाँ लिखिए 1 मल्टीप्लाई, लीस्ट सिग्निफिकेंट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस जो भी इस नंबर का यहाँ पे दिया हुआ जो भी बेस होगा, बेस क्या है 2, उसको लिखेंगे। और हमारा पहला नंबर क्या था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होने की वजह से बेस पे क्या वैल्यू, बेस पे पावर क्या रहेगी 0, प्लस 0 लिया। अब हम लोग एक बिट आगे बढ़ गए, तो अब क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2। अब एक बिट आगे बढ़े हैं, एक बिट आगे बढ़े हैं, तो ये यहाँ पे जो 2 की पावर 0 है, अब इस टर्म यहाँ पे आके एक पावर बढ़ा देंगे, प्लस 1 करेंगे 0 में। ठीक है 1, क्योंकि एक बिट हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो एक हम बढ़ा देंगे नेक्स्ट में। ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस फिर ये थर्ड। ठीक है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे 0 हो गया था, यहाँ 1 हो गया था, फिर हमने नेक्स्ट बिट हम फिर इंक्रीज कर गए, तो जब फिर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 था, तो फिर एक ऐड कर देंगे, सिर्फ 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब 1 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर अगेन अब हम आ गए यहाँ पे, इसको यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 बेस, क्योंकि बेस 2 है। और फिर हम एक बीट आगे बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे हम 0 थे, 1 हो गया, 2 हो गया, और फिर एक बीट आगे बढ़े हैं तो क्या 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पहले 2 था, फिर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 टू द पावर 3 का मतलब हुआ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा, मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 8। 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, ओनली 2। और क्या है यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर के साथ तो क्या वैल्यू आएगी 0, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0,
1 इंटू 2 टू द पावर 0 मीन्स हम जानते हैं कि 2 टू द पावर 0 का मीन्स क्या होता है, 2 टू द पावर 0 मीन्स 1। कोई भी नंबर हो जिसके पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब हम इसे आगे फर्दर कैलकुलेट कर लें। 1 इंटू 2 यानी कि 8, 1 इंटू 4 यानी कि 4, 0 प्लस 1 क्या आ गया, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 1 13, यानी कि 1101 जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 13। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 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 0 1 क्वेश्चन मार्क 10। क्वेश्चंस को बस फॉलो करते जाइए, इजी लगेगा। उसके बाद 1 1 0 1 ये एक बाइनरी नंबर है और मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो फिर वही अप्रोच फॉलो करेंगे। हम LSB को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2, LSB था तो 2 की पावर क्या लगेगा, 0 प्लस इस 0 को लेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1। ठीक है, एक बिट 1 से 0 पे चले गए थे तो यहाँ पे क्या होगी, पावर धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, किसकी, बेस की। और बेस क्या है, 2 की पावर 0 थी, जब दूसरे बीट पे चले जाएंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, जब तीसरे पे चले जाएंगे तो फिर एक पावर इंक्रीज करेगी, 2 की पावर 2। हाँ, अब फिर 1 लेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 2। क्यों 2 की पावर 2 क्यों हुआ, क्योंकि हम फिर एक बिट शिफ्ट किए अगेन। फिर अब ये 1 लेंगे, जब ये 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर ऐड करेंगे, फिर 1, 2 की पावर क्या होगी, 0 1 2 3, यहाँ क्या होगा 4, क्योंकि फिर हम एक बिट शिफ्ट कर दिए। जब जब बिट शिफ्ट करेंगे, बेस के ऊपर जो भी पावर होगी, बेस के ऊपर जो भी पावर होगी वो 1 ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करिए इसे। 1 इंटू 2 टू द पावर 4, 1 इंटू 2 टू द पावर 4 का क्या मतलब हुआ, 1 इंटू 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ओके, तो 2 टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 16, मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 16। ठीक है, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 को मल्टीप्लाई करे 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 को 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4। 0 इंटू 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2, और 2 को मैं 0 मल्टीप्लाई करूँगा, अगर 0 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 0 ही आएगा। लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ओके, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1। आगे 1 इंटू 16, 16 प्लस 1 इंटू 8, 8 प्लस 1 इंटू 4, 4, 0 इंटू 2 0 प्लस 1। इसे कैलकुलेट कर लें, 16 इंटू 8, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 1 29। इट मीन्स 11101 बेस 2 क्या होता है
29 इन डेसिमल। डन। चलिए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन 0 1 0 1 0, ये है हमारा बाइनरी में क्वेश्चन नंबर 10। डन। लिख लीजिए इसे यहाँ पे पहले 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1, ये है हमारा एक बाइनरी नंबर में, इसे मुझे करना है डेसिमल नंबर में, ठीक है। वही फिर से करेंगे, 0 उठाएंगे, ये एक LSB है, ये एक LSB है। LSB होने की वजह से लिखेंगे पहले 0 और LSB और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बेस से। बेस क्या है 2, बाइनरी का बेस क्या है 2, और 2 की पावर क्या होगा 0, ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0 से एक बिट शिफ्ट करेंगे, एक बिट जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर में एक नंबर ऐड हो जाएगा, 2 के पावर में एक नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या है बिट 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 0 था उसमें एक नंबर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 1, ठीक। अगेन 0 उठाओ यहाँ से, यहाँ लिखो, क्या लिखोगे 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर, एक बिट फिर शिफ्ट किया है तुमने, एक बिट जैसे शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 2 के पावर 1 था तो उसमें फिर 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, और इसको कर दो ऐड, ओके। फिर अगेन 1 लो, 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर, हम एक बिट फिर शिफ्ट किए हैं, जब एक बिट फिर शिफ्ट किए हैं तो क्या होगा, 2 के पावर यहाँ 2 था तो एक बिट इसमें और एक नंबर इसमें और ऐड कर देंगे 2 के पावर में, तो 2 की पावर पहले 2 था, अब एक नंबर ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ओके। अगेन 0 इंटू 2 के पावर क्या थी पहले 3 थी, अब हम क्या कर देंगे, एक बिट फिर से शिफ्ट किए हैं, इस साइड आ गए हैं तो क्या हो जाएगी अब पावर 2 की पावर 4 प्लस हो गया। अगेन लास्ट, अब हम आ गए हैं किस पे, अब हम आ गए हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पे, लास्ट बिट पे जब आ गए तो हम लोग क्या के पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर, देखिए पहले सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट जब किए तो पावर कितनी थी 2 की 0, फिर जब हम एक बिट आगे बढ़े तो कितनी पावर हो गई 1, फिर एक बिट आगे बढ़े तो फिर क्या हो गई पावर 2 की पावर 2 हो गई, फिर एक बिट आगे बढ़े तो 2 की पावर 3 हो गई, फिर एक बिट आगे बढ़े तो क्या हो गया 2 की पावर 4 हो गया, फिर लास्ट बिट पे आ गए तो क्या हो गया बिट 2 की पावर 5, जब लास्ट बीट पे आ गए, ठीक है। अगेन अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2 के पावर 5, 1 इंटू 2 के पावर 5 का क्या मतलब हुआ, 2 के पावर 5 का क्या मतलब हुआ, 2 के पावर 5 का मतलब ये हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई किया जाए कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 2 के पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कैसे से कैलकुलेट करेंगे, पहले इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, फिर 8 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 16, फिर 16 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा 32, क्या आ जाएगा 32, और इस 32 को मैं लिख सकता हूँ यानी कि 2 के पावर 5 इक्वल्स टू 32। अभी इस 32 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, रिप्लेस कर सकता हूँ 2 की पावर 5 से 32, ओके। अब 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 4, 2 के पावर 4 का क्या मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट को लीजिए, 2 नंबर्स को लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 8, और 8 और 2 का मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 16, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 16, और 16 का मल्टीप्लाई अगर 0 से किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी 0, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखिए क्या आएगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 8, 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 यानी कि 4,
और 0 को मल्टीप्लाई किया जाए अगर 4 से तो 0 ही आएगा। 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो क्या आएगा 2, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 मीन्स 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 मीन्स 1, 0 इंटू 1। अब इसे कैलकुलेट कर लें, 1 इंटू 32, 32 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 8, 8 प्लस 0 इंटू 4, 0, 2, 0 इंटू 1, 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 32, 32, ये तो 0 है तो ये कट जाएगा, कुछ भी नहीं है तो ये भी कुछ भी नहीं है, इसे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, ये भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो 32 को ऐड करना है, 8 को करना है, 2 को करना है, क्या आएगा 32, 8, 40, 42, 42, ठीक है, आ गया 42। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 0 1 0 1 0 पावर 2 बेस 2 डेसिमल कितना होता है 42, ठीक है, डेसिमल कितना होता है 42। अगेन वन लास्ट क्वेश्चन, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। फाइव 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, पावर 0। ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, कैसा नंबर है 1, कितना 0 है, कितना 0 है 8 0 है, 8 zeros है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 4 8, ये घटा दो, ठीक, ये कितना हो गया बाइनरी। ये एक बाइनरी नंबर है, ऑफ कोर्स एक बाइनरी नंबर है। कैसे पता चला कि यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस क्या है 2 है, ठीक है। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। चलिए कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। बस इसे उठाइए, लिखिए 0 इंटू 2 टू द पावर 0, LSB है तो 0 हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे, इसको उठाइए 0 इंटू 2 टू द पावर 1। नेक्स्ट एक एक बिट शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, और 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। 0 इंटू 2 टू द पावर 2। नेक्स्ट फिर शिफ्ट किया एक बिट, 0 इंटू 2 टू द पावर 3 ऐड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस, अब इस 0 को लीजिए, इस 0 को लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 6, ओके। नाउ this 0 into 2 to the power 7 and the last one is 1 and the last one is 1 into 2 to the power 8, 1 into 2 to the power 8, ठीक है। अब चलिए आगे से लेफ़्ट साइड से कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे राइट साइड से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं राइट साइड से करूँगा क्योंकि इजी पड़ेगा कैलकुलेट करना, क्योंकि हर जगह 0 है तो 0 से सारे नंबर, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 हो जाते हैं, इसी वजह से 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 2 टू द पावर 0, 1 आएगा लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1, 0, 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, 0, 0 into 2 to the power 3, value is 0, 0, 0, 0,
अगेन दिस ये इसका है, इसका ये इसका ये इसका, और ये किसका हो गया, ये इसकी वैल्यू भी आएगी 0। इससे मुझे कैलकुलेट करना होगा। ये जो लास्ट टर्म है इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और सब में 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबकी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जा रही है। लास्ट में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा पूरा। तो क्या आएगा 1 × 2⁸ इसका क्या मतलब हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई किया जाए कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 मैंने 8 टाइम्स लिख लिया। अब क्या करूँगा 2 × 2 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 8, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करूँगा 2 × 2 16, फिर इसको करूँगा नेक्स्ट 16 × 2 32, फिर नेक्स्ट 32 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 64, फिर 64 का मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 64 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से कितना आएगा 128, 128 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो क्या आएगा 256। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 2⁸ 256 होता है, 256 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 256। सबको ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 256। यानी कि ये जो नंबर इतना लॉन्ग हमारे पास बाइनरी डिजिट है, इसकी वैल्यू डेसिमल में क्या होगी 256। ओके 256 डेसिमल। ओके, थैंक यू।